आओ जी, चाय पानी का प्रसाद ले लिया होगा सभी ने। बाबा के दरबार में बैठो, बाबा का भजन करेंगे। बोलिए श्री जोतराम जी महाराज की जय हो। भाई बाबा जोतराम जी महाराज बड़े ही निराले, बहुत ही प्यारे देव हैं। राजस्थान जिला चूरू तारानगर के पास एक बणीण गांव है छोटा सा, और बणीण गांव के अंदर जोतराम जी महाराज ने मां कस्तूरी की कोख से जन्म लिया। पिता सुल्तानाराम गोदारा कुल में एक जाट परिवार में जोतराम जी ने जन्म लिया। अपने परिवार में अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। जोतराम जी के बाद उनके 3 भाई और जाबर, लादू, हरिया और 4 बहनें, नंद कौर, संजना, जड़िया और सोना। अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़े जोतराम जी, लेकिन मन के इतने नेक, इतने अच्छे। सबसे छोटी बहन थी संजना, और संजना से वो बहुत प्रेम करते थे। वैसे तो सभी भाई बहनों से बड़ा प्रेम था उनको, लेकिन संजना से बहुत प्यार करते थे। एक बाप की तरह अपनी बहन को पाला, उसकी शादी करी। जोतराम जी की शादी हुई। जोतराम जी को 2 बेटे हुए, एक नाम हरि सिंह और एक का नाम राम स्वरूप। हरि सिंह और राम स्वरूप दोनों आज भरा पूरा परिवार जोतराम जी का बणीण गांव के अंदर है, कभी जाकर देखो। ऐसे नेक दिल श्री जोतराम जी महाराज ने ये सारा जीवन लोगों के नाम कर दिया। जब तक वो इस संसार में रहे, जब तक शरीर के साथ रहे, तब तक उन्होंने एक कीड़ी भी नहीं मारी। और जब इस संसार से वो विदा हुए, एक आत्मा के रूप में, एक परमात्मा के रूप में लोगों के साथ जब रहे, आज लोग उनको भगवान के रूप में जानते हैं, लोग उनको पितृ के रूप में जानते हैं, देव के रूप में जानते हैं, दादा के रूप में जानते हैं। जो भी जिस मन से चाहे जोतराम जी को पूजता है, लेकिन बाबा उसी भावना के साथ, जिसकी जैसी भावना उसके वैसे देव। जो जोतराम जी महाराज को जिस भावना के साथ पूजता है, बाबा उसी तरह से उसका फल देते हैं। बबता सिद्ध को उन्होंने गुरु बनाया, और शंकर भगवान से उनको वरदान भी मिले। जोतराम जी के दरबार में कई सचपते हैं, बहुत बढ़िया। कोई भी यदि बांझ, जिसको हम बड़ा ही खराब शब्द है, निसंतान कहें तो अच्छा रहे। यदि कोई निसंतान दंपत्ति, कोई बहन बेटी यदि बाबा के दरबार में अरदास करती, तो जोतराम जी महाराज की विभूति चुटकी बाबा का झाड़ा बड़ा कमाल करता है, और बहन की गोद भरती है 100%। इसमें कोई शक नहीं है। जोतराम जी को मन से मानने वाले व्यक्ति के लिए जोतराम जी की विभूति संजीवनी बूटी से कम नहीं है। जोतराम जी के दरबार में बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है। सारा खेल मन का है। माने तो देव, नहीं तो भीत का लेव। मानोगे तो ये विभूति ही आपके लिए अमृत है, नहीं मानते तो ये राख है और कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, लोगों के कैंसर तक ठीक होते देखे हैं। एक सचपता और है जोतराम जी के दरबार में कि यदि कोई शराबी आदमी अपनी शराब, अपनी लत कोई छुड़वाना चाहता हो, नो सोचता हो बाबा मेरे से छूटती नहीं है, जोतराम जी उसका सहारा बनते हैं और उसकी छूट जाती है। ऐसे हजारों घर जोतराम जी महाराज ने जो बर्बाद हो चुके थे, आबाद किए हैं। आज सब आबाद है, बाबा का नाम जप रहे हैं। संकट, जिसको हम रोग बीमारी कहते हैं, लोगों के अंदर ये भूत प्रेत की जो व्याधा है, ये भी जोतराम जी महाराज अपने झाड़े से, अपनी ताती से, अपनी विभूति से ठीक करते हैं। जो लोग नित्य नियम के साथ जोतराम जी महाराज का झाड़ा लेता है, बाबा की विभूति लेता है, जोतराम जी महाराज उसका संकट विघ्न सब दूर करते हैं। बड़ी लंबी ताकत है, बहुत तगड़ी ताकत है जोतराम जी महाराज। लेकिन मन के इतने निर्मल है, मन के इतने साफ है, इतने पवित्र हैं जोतराम जी महाराज, कि जैसे माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, जोतराम जी महाराज भी अपने बच्चों से, अपने सेवकों से ऐसे ही प्रेम करते हैं। इस देव का गुणगान करने से लोगों हमारा मन भी पवित्र होता है, हमारा घर आंगन पवित्र होता है, और हमारा जीवन पवित्र होता है। जोतराम जी कभी नहीं कहते कि मन मन पूजो। जोतराम जी कभी नहीं कहते कि भाई मेरे को अपने देवी देवताओं से हटाकर पूजो। ये वही देव है, क्योंकि ये भी एक आत्मा है, और आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। सिर्फ इतना अंतर है कि आत्मा आत्मा है, परमात्मा परमात्मा है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। जो सबसे उत्तम आत्मा होती है वो परमात्मा है, बाकी सब आत्माएं हैं। आप भी हैं, हम भी हैं, और दूसरे देवी देवता भी हैं। जोतराम जी भी उन्हीं देवों में से एक हैं, और आज उनको देव का, भगवान का नाम मिला है तो सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि जोतराम जी भगवान के जैसे वो कार्य करते हैं। हर व्यक्ति को गले से लगाते हैं, दुख चिंता सबकी दूर करते हैं,
आपके सोचने से पहले भी ज्योतिराम जी महाराज उस कार्य को सोच भी लेते हैं, उस कार्य को कर भी देते हैं। मैंने अपने जीवन में ज्योतिराम जी महाराज को खूब जांच परख कर देखा है। मैं नहीं कहूंगा कि मैंने जांच परखा, जानबूझ के कभी जांचा परखा नहीं बाबा को, लेकिन हाँ इसमें कोई शक नहीं है, मैंने जीवन में जो चीज चाही वो मुझे जरूर मिली। गलत की तरफ मेरी कभी नजर नहीं गई, और जिस चीज की मुझे जरूरत थी, जो मेरे परिवार के लिए सही हो, जो मेरे जीवन के लिए सही हो, वो हर चीज ज्योतिराम जी ने दी। मेरे मांगने से पहले दी, मांगा मैंने कभी है ही नहीं। बस वो मैंने आपको बताया था कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, और सेवा भक्ति मांगी ये ज्योतिराम की सीख। लोगों यदि कोई भक्ति भाव से केवल और केवल ये कह के बाबा को पूछता है कि मेरे देव मैं तेरा, तू मेरा, मेरे को जीवन में तेरे अलावा और किसी से प्रेम नहीं है, आप मेरे देव हो, अपने बच्चे की तरह मेरा पालन पोषण करना, मेरे घर की रक्षा करना, तो ज्योतिराम जी महाराज लोगों व्यक्ति के घर में बैठकर व्यक्ति का सारा संकट दूर करते हैं, हर बीमारी दूर करते हैं। वो कभी किसी दूसरे देव से चिढ़ते नहीं है। आप काली माई को पूजो, आप गोरखनाथ जी को पूजो, आप गोगा जी को पूजो, आप शंकर जी को पूजो, आप हनुमान जी को पूजो, श्याम बाबा को पूजो, रामदेव बाबा को पूजो, जिसको भी आपको पूजना धोख मारो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ज्योतिराम जी कभी नहीं कहते कि आप इनको मत पूजो, मेरे को पूजो, नहीं। ज्योतिराम जी बल्कि ये कहते हैं कि अपने 3 देवों को अच्छे से मनाइए, उसके बाद मेरी सेवा कीजिए। सबसे पहले अपने कुल के देवता को मनाओ, कुल देवता जैसे हमारी माता रानी, आप लोगों की शीतला माता है, ये हमारी कुल देवी है। उसके बाद एक ग्राम देवता होता है, जो गांव का पूरे दादा खेड़ा जिसको बोलते हैं हम, एक ग्राम देवता होता है, उसको मनाइए। जब तक वो खुश नहीं होगा, आपकी कुल देवी खुश नहीं होगी, आपका कुल देवता खुश नहीं होगा, तब तक ज्योतिराम जी कार्य नहीं करते, आपके घर में प्रवेश भी नहीं करेंगे। जब तक आपके ग्राम देवता प्रसन्न नहीं होंगे, जब तक ज्योतिराम जी महाराज बिल्कुल खुश नहीं होंगे। जब तक आपके पितृदेव खुश नहीं होंगे, अपने पितृदेवों को आप छोड़ के यदि ज्योतिराम जी को मनाने चलोगे तो ज्योतिराम जी आपका कोई कार्य नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि बेटा सबसे पहले अपने पितरों को मनाओ, अपने कुल देवता को मनाओ, अपने ग्राम देवता को मनाओ। इन 3 देवों को प्रसन्न करने के बाद एक सबसे बड़े देव हैं आपके माँ बाप, उनकी सेवा टाइम से करो, मेरे से जो करवाना है वो करवाओ, उसके बाद मैं आप सारे दिल खोल कर आपके कार्य करूंगा। बोलो ज्योतिराम जी महाराज की। ये देव है, और इस देव का सहारा लेने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है। ये जीवन में मैंने जांच परख कर देखा है। मेरे को लोगों, ये मैं तो ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे पे मैं ये बात बोल रहा हूँ, बोलनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। यदि मुझे सुबह 60 लाख की जरूरत है शाम को, और सुबह मेरे पास नहीं है, तो शाम को 60 लाख का अरेंजमेंट होगा, कहीं से भी हो चाहिए, ज्योतिराम जी की कृपा है। और कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्योतिराम जी अपने आप करते हैं। ये ऐसे देव हैं लोगों, इनके जैसा और कोई देव नहीं। मेरे बाबा के लिए तालियां तो बनती हैं। आप लोग भी ज्योतिराम जी पे कभी शक मत करना। जो व्यक्ति ज्योतिराम जी की काम पर, ज्योतिराम जी की शक्ति पर, बाबा की ताकत के ऊपर जो लोग शक करते हैं, ज्योतिराम जी महाराज उन लोगों से दूर रहते हैं। तने बाबा पर विश्वास नहीं और भगत पे तुम विश्वास करे, जब घड़ी परीक्षा किया हो तो बाबा के ऊपर पास करे। तो भाई बाबा पे विश्वास करो, भक्तों पे विश्वास मत करो। भक्तों का क्या है, वो भी आपके जैसे सेवक है, वो तो सिर्फ एक माध्यम है, जो जिनके मुख से ज्योतिराम जी बोलकर आप लोगों को बताते हैं। उनके पास, ज्योतिराम जी के पास जीभ नहीं है, उनके पास आंखें नहीं है, उनके पास हाथ नहीं है, बोलने के लिए ये शरीर नहीं है, पंच तत्व नहीं है, आत्मा है। इसलिए वो दूसरे व्यक्ति की आत्मा का, दूसरे व्यक्ति के शरीर का वो यूज करते हैं बोलने के लिए, और उसको बोलते हैं हम भगत। और वो उसी भगत को चुनता है, उसी व्यक्ति को ज्योतिराम जी चुनता है, जो व्यक्ति तन का सच्चा हो, जो व्यक्ति मन का सच्चा हो, जो व्यक्ति लंगोट का सच्चा हो, जो व्यवहार का सच्चा हो, माँ बहनों को गलत नजर से ना देखता हो, और जो किसी गरीब आदमी की जेब ना काटता हो, ऐसे लोगों को ज्योतिराम जी चुनते हैं। ये बात अलग है कि वो भगत पहले ठीक ठाक रहते हैं, बाद में उनको जब बेईमान आता तो वो भी बेईमान हो जाते हैं, वो बात एक अलग है। लेकिन उसके बाद ज्योतिराम जी उनके साथ बंध जाते हैं, नियम में बन जाते हैं, उनके नेम में बन जाते हैं। इसके बाद ज्योतिराम जी काम करते हैं। फिर भगत का कर्म भी वो देखते हैं। मैंने ऐसे ऐसे भगत भी देखे लोगों, जो करोड़पति बने ज्योतिराम जी की वजह से, अरबपति बने ज्योतिराम जी की वजह से, कोठी बंगले गाड़ी घोड़े सब कुछ हो गया ज्योतिराम जी की वजह से। लेकिन ज्योतिराम जी को भूल गए, फिर लोगों को ठगना शुरू कर दिया, लोगों से पैसा लेना शुरू कर दिया, ऐंठना शुरू कर दिया, पाप करना शुरू कर दिया, माँ बहनों को गलत नजर से देखना शुरू कर दिया। ज्योतिराम जी ने फिर लाठी मारी आदमी ऊपर नीचे एकदम से।
ज्योतिराम जी छप्पर फाड़ के देते तो थप्पड़ मार के ले भी ले लेते हैं। उसके बाद उन लोगों को हमने झोपड़ी में बैठे खेत में देखे। ऐसे ऐसे कार्य करते हैं देव। ये देवता बड़ा ही सच्चा और नेक दिल देवता है। माँ के जैसा बोला, तू बाबा मेरी माँ बरगा। आइए, बड़ा सुंदर भजन है, पहले यही रखूंगा, उसके बाद फिर चलेंगे बाबा के दरबार में। प्रेम से देखे बिन बोले तू समझ ले सारी, और कौन सा दर्द मेरे कौन सी बीमारी, आए आंधी जांदी सांबरगा, और तू बाबा मेरी माँ बरगा। प्रेम से कहो ज्योतिराम भगवान की जय हो, बोलो सच्चे दरबार की जय हो। मेरी माँ जब यहाँ से जाते हैं ना, सारी रात काम करके लंबे लंबे सफर तय करके, तो घरवाली तो सिर्फ और सिर्फ ये पूछती है कि लाया, लेकिन माँ पूछती है अरे बेटा कि मैं खाया। ये सिर्फ माँ का दिल होता है। रोटी खाधी कि नहीं खाधी सारा जग पूछदा, किने डॉलर कमांदा सारी दुनिया पूछती। सिर्फ माँ जैसे ज्योतिराम जी हैं, उनको कभी लोभ नहीं हुआ, कभी लालच नहीं हुआ कि मेरा बेटा मेरे चरणों में 10 रुपए चढ़ाए। वो सिर्फ ये चीज चाहते हैं कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। और आपको खुश रखने के लिए ज्योतिराम जी भी किसी भी हद से गुजर जाते हैं। कहीं याद कीजिए मेरे बाबा को, आप गड्ढा खोद के 100 फुट नीचे चले जाइए, वहां जाके बाबा को याद कीजिए, सजनों वहीं पैदा हो जाएंगे। आप आसमान में 1000 मीटर ऊपर जाके याद कर लीजिए, जहाज में बैठ के बाबा वहीं मिल जाएंगे। समुद्र में, भरे समुद्र में, समुद्र के बीच में याद कर लो, आप लोग किश्ती में बैठ के गए, बाबा दौड़ के आ जाएंगे आपके पास। ये ज्योतिराम जी हैं। बेटा कह के बोलर हद से लाड लड़ाएगी, बेटा बेटा कह के बोलर हद से लाड लड़ाएगी। उन्हें आख्या की हाँ मरगा, तू बाबा मेरी माँ मरगा, ओ बाबा मेरी माँ मरगा। बिन बोले तो समझ ले सारी,
मैं साथ ना छोड़ दिया कदे ना धोखा हो बुरे वक्त में साथ न छोड़ दिया कदे ना धोखा हो देखे उस भाई की बाहों वर्गा तू बापा मेरी माँ वर्गा तू बाबा मेरी माँ वर्गा इन वाले को समझ ले सारी खड़े करो बाबा के दरबार में यदि प्रेम करते हो अपने देव से और तालियां बजाते हो मेरे बाबा भूल न जाना तू अपना फर्ज निभाना मेरे बाबा भूल न जाना तू अपना फर्ज निभाना हर दुख में साथ निभाना हर दुख में साथ निभाना मेरे बाबा भूल न जाना तू अपना फर्ज निभाना मेरे बाबा भूल न जाना तू अपना फर्ज निभाना सपने में आके बोले से कृपा तेरी न्यारी हो ये हो न सके करना सब बात समझ ले सारी हो अपने में बोले तू कृपा तेरी न्यारी हो ये हो ना सके करना बात बता दे सारी हो महेंद्र भट्टी जोत राम जी ओवन दे नहारी हो ओवन दे नहारी हो मिठे आम की छाबरगा और तू बाबा मेरी माँ बरगा प्रेम से कह दो ज्योतराम जी महाराज की सभी सेवक बोलो जय बाबा का दिल से बोलो जय बाबा जरा ऊंचे बोलो जय बाबा का हाय तू बाबा मेरी माँ बरगा